अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, नम्स का जो आपका एंट्री टेस्ट हुआ था, एमडी कैट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट जो है वो कल पब्लिश कर दिया गया था, नम्स की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था और आप लोगों ने अपना नम्स का रिज़ल्ट देख लिया होगा। आई होप सो। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप जो है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको नहीं पता कि आगे क्या करना है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया है कि आप एग्रीगेट अपना कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू योर मैट्रिक मार्क्स और आपके एफएससी के नंबर और फिर आपके नम्स के अंदर जितनी आपकी मार्क्स आए हैं उस सब को मिला के आपने अपना एग्रीगेट बनाना है। और एग्रीगेट बनाने के बाद फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपका कितना एग्रीगेट है और उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं इन नम्स की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं फॉर बीडीएस एंड फॉर एमबीबीएस। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनको एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करना होता है। सिंपल तरीका एग्रीगेट कैलकुलेट करने का जो है वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं ये कहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे एंट्री टेस्ट से रिलेटेड, नम से रिलेटेड या एमडी कैट से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, जितनी न्यूज़ आपके लिए बहुत अहम होती हैं, वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये सारी न्यूज़ टाइमली मिल जाएंगी और आप लोगों तक पहुँच पाएंगी। सो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपनी वीडियो के पॉइंट के ऊपर, और वो यही है कि आपको एग्रीगेट का फॉर्मूला एक तो बताना है एंड सेकेंडली उसको कैलकुलेट कैसे करना है ये मैं आपको बताने लगी हूँ। ये मैंने कैलकुलेटर खोला हुआ है। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक के, एफएससी के और नम्स की कितनी परसेंटेज एग्रीगेट में बननी है। टोटल जो है 100% होता है, उसमें आपके मैट्रिक के 10%, एफएसी के 40% और नम्स के 50% आपने मार्क्स जो है वो ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल एग्रीगेट बनता है। अब देखें, अगर आपके मैट्रिक के टोटल 1100 मार्क्स हैं तो इसमें आपके जितने मार्क्स आए हुए हैं हमने उसकी 1100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, जो क्योंकि उसकी 10% जो है वो हमने इसमें ऐड करनी है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसी तरह एफएससी की और नम्स की जितने भी आपके मार्क्स आए हुए हैं उन सब की हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और उन सब को जब हम ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास टोटल आपका एग्रीगेट बनेगा। तो फॉर एग्जांपल, अब मैं एक ऐसे स्टूडेंट की जो है एग्रीगेट कैलकुलेट करने लगी हूँ जिसकी आपको मैं अब नंबर्स बताने लगी हूँ। कि एक तो ये है कि मैट्रिक में उस स्टूडेंट के, फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन एग्जांपल जो मैं जिसके ऊपर कैलकुलेशन कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उसके अगर 1100 में से मैट्रिक में आए हैं 1030 मार्क्स, तो हम उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ये देखें, 1030 मार्क्स अगर उनके हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको आपने करना है डिवाइडेड बाय 1100 जो आपका टोटल है, ठीक है, और मल्टीप्लाई साथ में कर देना है विद 10%, कि 10% क्योंकि ये ऐड होते हैं पूरे एग्रीगेट के अंदर, तो ये हमारे पास 9.3636 इस तरह से हमारे पास इसकी परसेंटेज आ गई है। तो ये आपने एक साइड पे नोट कर लेनी है अपनी, आपकी जो होगी आपने इस 1030 या 1030 की जगह अपना आपने इसमें जो आपके मार्क्स है मैट्रिक के वो डाल लेने और 10% इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। चलें, इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है एफएससी के 40% ऐड होते हैं, तो 40% निकालने हैं आपके अपने मार्क्स के। तो उसके लिए क्या करना होगा, अब एक एग्जांपल जो मैंने आपको कहा है कि मैं लेने लगूंगी, तो इस स्टूडेंट की अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो ये है, इस स्टूडेंट के आए हैं 1130 नंबर आए हैं आउट ऑफ 1200। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1200 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जितना परसेंटेज इसमें शामिल होना है एग्रीगेट में, वो है 40% एफएससी का। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो है 37.666। इस तरह से हमारे पास एक परसेंटेज आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद ये हमारे पास आपने लिख लेना है अपना जो आपका 1130 मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट के लिए आपने इस जगह पे अपना जो आपके मार्क्स हैं एफएससी के वो डाल देने हैं और बाकी इस तरह से आपने कर लेना है। आपके पास परसेंटेज आ जाएगी आपके एफएससी के लिए। इसी तरह आपने अब क्या करना है, नम्स के आपकी कुछ, क्योंकि आपके रिज़ल्ट में आपको परसेंटेज बताई गई है, तो परसेंटेज अगर आपको पता है, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की अगर 82% बताई गई है, पहले तो हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं कि टोटल उस बच्चे के आए कितने नंबर्स हैं। तो इसको थोड़ा ईजी वे में करने की वजह से मैं इसको इस तरह से करूँगी कि पहले इसको नंबर्स में चेंज करते हैं। तो टोटल मार्क्स आपको पता है कि 150 हैं इसके नम्स के, तो उसमें आपने 150 से मल्टीप्लाई कर लिया है
और इसको डिवाइड कर लिया किस चीज़ से, जो कि टोटल 100% होता है ना, तो हमने परसेंटेज को रिमूव करना है तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो अब क्या हो गया, 123 मार्क्स हैं, ठीक है। अगर 82% थे तो इसका मतलब 123 आउट ऑफ 150 उस स्टूडेंट के मार्क्स थे। अब हमारे पास 123 मार्क्स आ चुके हैं। अब इस 123 की हमने 50% लेनी है, जो कि नम्स की 50% जो है वो ऐड होनी है। नम्स के 50% मार्क्स ऐड होते हैं ना, तो इस स्टूडेंट के हमारे पास क्या निकला था 123। तो 123 का 50% कैसे निकालेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 50 एंड और डिवाइड किससे कर लेना है, जो कि टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है। उससे हमने किया तो हमारे पास इसकी परसेंटेज बनती है 41%। तो अब इसमें क्या है, 41% हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 41 आ गया। इसी तरह जो हमने सारी कैलकुलेशंस की हैं अब उन सब को ऐड करेंगे। देखिए आपने नोट कर लेना है, आपकी जिस तरह के मार्क्स होंगे आपने पहले उसकी परसेंटेज में से मार्क्स बनाने हैं, फिर मार्क्स का 50% लेना है। ये हो गया। अब इनमें सबको ऐड करने लगी हूँ, जो स्टूडेंट की मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ली थी। तो ये थे मैट्रिक के, इसके बाद आपने ऐड कर लेना है जो 37.666 इस किस्म का नंबर था, प्लस उसमें हमने ये 41% जो इसका नम्स का निकला। तो हमारे पास इस स्टूडेंट का जो एग्रीगेट बना है दैट इज़ 88.302 इस तरह का निकला, ठीक है। इसमें मैंने एक और चीज़ भी की है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो मैंने सिर्फ इसके पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिए हैं। आप कंप्लीट वैल्यूज़ जो हैं वो रख सकते हैं और फिर आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास इस स्टूडेंट के 88% जो है वो इसका एग्रीगेट बन चुका है। इसी तरह आप अपने एग्रीगेट को बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैंने आपको एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि एनालिसिस शेयर करूँगी, वो एनालिसिस यही है कि स्टूडेंट्स से मैंने कहा था कि आप अपने मार्क्स के बारे में अपडेट कर सकते हैं कि आपके किस किस्म के नम्स के अंदर मार्क्स आए हैं। तो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है वो उनके अकॉर्डिंग उनके तकरीबन 80 की रेंज में आए हुए हैं, 80% की रेंज में। किसी के 85 हैं, किसी के 83 हैं, तो इस रेंज में आए हुए हैं, किसी के 89 भी हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स के 80 की लाइन में आए। 90 वाले बहुत कम स्टूडेंट्स मुझे बहुत कम शो हुए हैं जिनकी 90 अबव होंगे, अगर होंगे। तो इससे ये शो हो रहा है कि मेरिट वाकई मतलब 80 की रेंज में नज़र आ रहा है इनका नम्स का रिज़ल्ट। तो इसी तरह की और एनालिसिस जितने भी होगा, जितने भी स्टूडेंट्स से मुझे अपडेट्स मिलती हैं, मैं आपको वो इसके बारे में आगाह करूँगी ताकि आपको भी एक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल सके कि किस किस्म का रिज़ल्ट आया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों की इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो भी वीडियोज़ अपलोड हों या फिर कोई भी पोस्ट हो तो आप तक फ़ौरन से पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।